वेलकम बैक। आज हमारा कार्बन एंड कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम सहसंयोजी यौगिक कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा और विस्तार चर्चा करेंगे और संतृप्त असंतृप्त में कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है उस चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं बारीकी से। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका सिंपलेस्ट अल्केन है, यानी कि सबसे सिंपल संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें एकल आबंध होते हैं उसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। यहाँ पर हमने डॉट से कार्बन का आउटरमोस्ट सेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उसको लिखा है हमने 4 आउटरमोस्ट सेल की जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये X से हमने डिनोट किया है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। तो ये हम यहाँ देख पा रहे हैं कि युग्म से एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल का और एक कार्बन का, दोनों मिलकर एक युग्म बना रहे हैं, तो युग्म से एक आबंध बनता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन की आपसी साझेदारी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की जो है आपसी साझेदारी हो रही है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि युग्म बन रहा है। इससे आपका यहाँ पर सहसंयोजी आबंध बन रहा है। इलेक्ट्रॉन की आपसी साझेदारी से, दो परमाणुओं के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की आपसी साझेदारी से आबंध बनता है उसको हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध, कोवैलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। मीथेन में देखा हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के माध्यम से कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर आपके एक कोवैलेंट बॉन्ड ये है और एक ये है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। 4 कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं मीथेन में। CH4 इसका IUPAC नेम है और रासायनिक नेम भी यही है। CH4 गोबर गैस में भी पाई जाती है, जो कि बायोगैस भी उसका नाम है। भारत में बायोगैस को गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। और कुछ हमने कल भी देखे थे, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के माध्यम से कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे दर्शाई जाती है। अब हम दर्शाते हैं कि एथेन, एथेन सेकंड नंबर का अल्केन है, दूसरा सदस्य है अल्कीन फैमिली का, सेकंड मेंबर है। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H6। C2H6 C2H6 में ये 2 कार्बन एटम है, और यहाँ भी क्या है कि CH3 और CH3। यहाँ पर हमने डॉट से कार्बन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, जो कि 4 है, वैलेंसी 4 है कार्बन की, और हाइड्रोजन की आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हमने X से डिनोट किया है। तो यहाँ भी युग्म बन रहे हैं, एक युग्म यहाँ बन रहा है इलेक्ट्रॉन का, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ और ये यहाँ। तो और एक यहाँ है युग्म, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसमें आपके एक यहाँ डबल ये आ जाएगा सिंगल आबंध, तो कार्बन कार्बन के बीच में भी बनेगा, और ये यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच में, यानी कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के बीच में बन रहे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ बन रहा है। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो है आपके ये है सहसंयोजी आबंध। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, खुली संरचना इथेन की। जैसे यहाँ हमने मीथेन की देखी, मीथेन की ओपन चेन स्ट्रक्चर है, खुली संरचना बोलते हैं। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की आपसी साझेदारी से 2 परमाणु के बीच में, यानी इलेक्ट्रॉन के युग्म 2 परमाणु के बीच में जो साझा हो रहे हैं उससे आबंध बन रहा है, जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध। तो जबकि आयनिक यौगिकों में हमने देखा था कि आयनिक आबंध जो बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, उसको कहते हैं हम आयनिक आबंध, आयनिक बॉन्ड। तो ये है हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, एकल आबंध है केवल। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर केवल एकल आबंध होते हैं उसको हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये भी आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और जब द्विआबंध या त्रिआबंध होते हैं, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो तब बन जाता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो क्योंकि अल्केन आप जानते हैं, अल्केन एक ऐसी फैमिली है हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन मीन्स ऐसे कार्बन के जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं। हाइड्रोकार्बन आर दो सबस्टेंसेस विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये देखा हमने। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन।
ये हमारे उदाहरण थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के। असंतृप्त में आ जाएगा आपका जैसे अल्कीन आती आ जाएगा इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें भी आप बना सकते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, कैसे दिखाएंगे। तो ये आपके जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कार्बन कार्बन बीच में बन रहे हैं, ये सब क्या है, सहसंयोजी आबंध है। कार्बन के यौगिकों में सहसंयोजी आबंध पाए जाते हैं। ये आपका हो गया इथीन, ये अल्कीन का पहला सदस्य अल्कीन फैमिली का इथीन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आप देख पा रहे हैं, तो इसको कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि इनको जानते हैं अच्छे से कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन कौन क्लास आती है और उनके नाम क्या क्या हैं, तो देख लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा आपका अल्कीन फैमिली, अल्केन और अल्काइन आएंगे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अनसैचुरेटेड मीन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपके दैनिक जीवन में भी काफी उदाहरण है, जैसे आप देखते हैं, आप अपनी रसोई में देसी घी देखते हैं, तो देसी घी क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड फैट है। और असंतृप्त जैसे आपका वनस्पति तेल हो गया, वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मीन्स जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में आ जाएगा आपका अल्केन फैमिली, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त में आप क्या आ जाएंगे, अल्कीन फैमिली। इसका उदाहरण है आपका अल्केन। एल्केन फैमिली संतृप्त का उदाहरण है, और इनका जो सामान्य जनरल फॉर्मूला जो होता है, जनरल केमिकल फॉर्मूला, अल्केन का जनरल केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। n नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पर, n = नंबर ऑफ एटम्स। असंतृप्त में आ जाएगा आपका अल्कीन और अल्काइन, एल्कीन और अल्काइन। अल्काइन फैमिली के जो भी सदस्य हैं और एल्कीन फैमिली के जो सदस्य हैं वो सब आ जाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। यानी इनके अंदर डबल या त्रिआबंध होंगे। इसमें त्रिआबंध होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और अल्कीन में होते हैं द्विसहसंयोजी आबंध या डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एल्कीन का उदाहरण हम देख रहे थे भी, सबसे पहला मेंबर एल्कीन फैमिली का मीथेन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं CH4। मीथेन में एक ही कार्बन होता है, और इसकी पहचान है, लास्ट में इसकी आवाज निकल कर आती है एन मीन्स अल्केन। इसका जनरल केमिकल फॉर्मूला है CnH2n+2। सपोज करो आपको मीथेन निकालना है, तो मीथेन में n = 1 हो जाएगा। मीथेन के लिए n = क्या हो जाएगा, 1 मीथेन। जब n = 1 होगा तो आप यहाँ फिट, इसमें सूत्र में फिट करिए आप इसको, तो ये हो जाएगा CH2 × 1+2, ये बन जाएगा आपका CH4। ऐसे ही आपको निकालना है इथेन का सेकंड मेंबर जो है अल्केन फैमिली का, इथेन है। तो आप क्या करेंगे, जनरल शॉर्टकट भी है, आप यहाँ CH2 ऐड कर दीजिए। CH2 जब हम ऐड करते जाएंगे तो अगला मेंबर निकलता बनता जाएगा हमारा। जब हम इथेन में CH2 ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा C2H6, यानी कि ये बन जाएगा इथेन। इथेन दूसरा सदस्य अल्केन फैमिली का, और जब हम इसमें CH2 ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा प्रोपेन, C3H8। इसको बोलेंगे हम प्रोपेन। यानी इस तरह से एक श्रेणी बन जाती है, सीरीज बन जाती है। इसको कहते हैं हम होमोलोगस सीरीज, हिंदी में कहते हैं समजातीय श्रेणी। तो समजातीय श्रेणी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। जब आप अल्केन फैमिली में चलेंगे, अल्केन के पहले मेंबर से आप सेकंड, फिर तीसरे मेंबर या फोर्थ मेंबर की ओर जब बढ़ेंगे तो उनमें CH2 का अंतर है, और CH2 आप इसका परमाणु द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास से भी आप पता कितना डिफरेंस होता है। यहाँ हो जाएगा 12+2, तो ये हो जाएगा 14
का अंतर है, 14 यू का अंतर है यहाँ पर सब में। तो 14 यू का इसके और इसके परमाणु द्रव्यमान में अंतर है। ये CH2 ऐड हो गया तो ये बन गया हमारा C2H6। फिर इसमें हमने CH2 ऐड किया, मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं CH2 को हम, तो फिर हमारा C3H8 बन गया। ये बन गया आपका प्रोपेन। पहले सदस्य को मीथेन बोलते हैं, दूसरे को हम इथेन बोलते हैं, तीसरे को प्रोपेन बोलते हैं। और जब कार्बन संख्या 4 होती है तो हम बोलते हैं ब्यूटेन। 5 N= जब 5 हो जाएगा, कार्बन एटम्स की संख्या 5 होगी, ऐसे एल्केन को बोलेंगे पेंटेन। N=6 हेक्सेन बोलेंगे। हेप्टेन 7, N=7 हो जाएगा हेप्टेन में। N=8 ऑक्टेन। नॉन एन में N=9 हो जाएगा, कार्बन एटम्स 9 होते हैं। और डिकेन मीन्स आपका जो जिसमें N=10 होता है, डिकेन। ऐसे आप इस फॉर्मूले से कोई भी निकाल सकते हैं। सपोज करो N= आपका 10 है, डिकेन आपको बनाना है, तो आपका सूत्र क्या बन जाएगा, C10H2 × 10 + 2। ये आ जाएगा आपका C10H2N3 2। ये सूत्र बन जाएगा हमारा किसका, डिकेन। डिकेन उस एल्केन को बोलते हैं जिसमें कार्बन एटम्स 10 होता है। तो ये हमारा डिकेन। ऐसे ही आप एल्कीन के नाम कर सकते हैं। पहला एल्कीन जो बनेगा आपका, उस एल्कीन की पहचान है कि उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, डबल कोलन बॉन्ड होते हैं। और दूसरी पहचान ये है कि उनके नाम के आखिर में ईन की आवाज आती है, ईन। तो जैसे आपका पहला नंबर है एल्कीन में, एल्कीन का सूत्र जान लेते हैं पहले हम। जनरल केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन ये होता है CnH2n। CnH2n से आप एल्कीन निकाल सकते हैं। फर्स्ट एल्कीन मेंबर का आपको केमिकल फॉर्मूला निकालना है, तो आप क्या करेंगे, N=2 पुट कर देंगे। जब आप N=2 पुट करेंगे तो आपका सूत्र बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसका पहला सदस्य निकल जाएगा आपका C2H2 × 2। ये बन जाएगा आपका C2H4, जिसको आप इथीन बोलते हैं, इथीन या इथाइलिन। इथीन या इथाइलिन। पेड़ पौधों में ये इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन के रूप में पादप हार्मोन की शारीरिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। तो ये है इथाइलिन। और ये वहाँ पे जब हार्वेस्टिंग का सीजन आता है, फसलों को परिपक्व बनाता है, उसमें मदद करता है फसलों को पकाने में। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन होता है। तो ये चीज़ें हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करती हैं। अब हमें अगला मेंबर निकालना है अल्कीन फैमिली का। तो आप क्या करेंगे, N=3 पुट कर देंगे। जब N=3 पुट कर देंगे, आपको सूत्र बन जाएगा आपका C3H6, 2 × 3 C3H6। ये बन जाएगा आपका प्रोपीन। प्रोपीन। ऐसे ही अल्काइन जो फैमिली है, आप ऐसे ही 10 तक जो भी आपको निकालने हैं, N=4 हो जाएगा तो आपका ब्यूटीन बन जाएगा। N=5 हो जाएगा तो पेंटीन। 6 में हेक्सीन। N=7 हो जाएगा तो हेप्टीन बन जाएगा आपका। और N=8 हो जाएगा तो ऑक्टीन बन जाएगा। 9 में नॉनिन बन जाएगा। और अगर N=10 होगा तो आपका डिकीन बन जाएगा। अल्काइन का जो सामान्य जनरल केमिकल फॉर्मूला होता है वो ये होता है CnH2n-2। इससे आप अल्कीन फैमिली के सदस्य को निकाल लेते हैं। अल्कीन फैमिली के पहले सदस्य का नाम है आपका इथाइल। इथाइल, उसमें N=2 होता है। जब N=2 पुट करेंगे आप, तो ये बन जाएगा आपका पहले सदस्य का केमिकल फॉर्मूला 2 × 2 - 2। ये हो जाएगा आपका C2H2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें त्रिआबंध होता है। ये है आपका इथाइल, पहला सदस्य अल्काइन फैमिली का। अल्काइन की पहचान है कि इनमें त्रिआबंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसमें डबल बॉन्ड था अल्कीन में। ये पहला सदस्य है अल्काइन फैमिली का, इथाइल। ऐसे आप दूसरा सदस्य भी निकाल सकते हो। इसमें N=3 पुट कर देंगे आप, तो प्रोपाइन बन जाएगा। N=4 में ब्यूटाइन बन जाएगा। ऐसे आप एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेंगे। तो अल्काइन और अल्कीन क्या है, दोनों असंतरित हाइड्रोकार्बन। असंतरित हाइड्रोकार्बन। इस चैप्टर में हम जो आपके पेट्रोल डीजल होते हैं वो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं। वो भी आपके दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन को जानना, कार्बन को जानना बहुत जरूरी है।
पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कार्बन के अंदर जो गुण है श्रृंखलन का कैटिनेशन पावर वो हाईएस्ट है पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो उसके कारण क्या है कि कार्बन एक सर्वोत्मुखी प्रकृति के रूप में पाया जाता है तत्व, और कार्बन के अंदर कार्बन के युग्मों में सहसंयोजी यौगिक भी पाए जाते हैं। श्रृंखलन का जो गुण है कार्बन को एक काफ़ी अबंडेंसी में पाए जाने वाला तत्व बनाता है। श्रृंखलन जिसको हम कैटिनेशन कहते हैं, उसमें सेल्फ लिंकिंग हो जाती है कार्बन एटम्स की। जैसे हमने देखा बकमिंस्टर ऑफ फुलेरिन में, उसमें हमने क्या देखा, उसका सूत्र C60 था, C70 भी होता है। तो कार्बन के अंदर ये क्षमता होती है टेंडेंसी, जिसके द्वारा कार्बन सेम एटम की क्या है सेल्फ लिंकिंग कर लेता है, उससे C60 C70 निर्माण होते हैं, जिनको हम बकमिंस्टर ऑफ फुलेरिन बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का एलोट्रोप है कार्बन का। हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन, ये सब क्या है कार्बन के एलोट्रोप हैं, अपर रूप में। अपर रूप में हमने जाना था कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनकी क्या है उनकी रासायनिक गुण धर्म क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन भौतिक गुण धर्म अलग अलग होंगे, उनको हम अपर रूप कहते हैं। जैसे हमने देखा डायमंड क्या था, कठोर था, ग्रेफाइट चिकना फिसलन टाइप है। तो भौतिक गुण अलग हैं दोनों के, लेकिन क्या है दोनों कार्बन है, तो रासायनिक गुण उनके समान होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा और देखते हैं हम यहाँ पर। ऐसे ही आप सहसंयोजी यौगिक का जब निर्माण करते हैं नाइट्रोजन में भी आप बना सकते हैं N2, इसको हम डाई नाइट्रोजन भी पढ़ सकते हैं N2। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आप जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, त्रिआवंत होता है। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन की जो बाहरी कक्षा में है, ये आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, Z=7। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये। तो ये जो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इससे आप बना सकते हैं। यहाँ पर ये 5 इलेक्ट्रॉन और 5 इधर। नाइट्रोजन में ऐसे बनता है। ये आपका ये हो गया आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में सहसंयोजी यौगिक कैसे बनता है, तो ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये दोनों नाइट्रोजन का। एक्चुअली क्या होता है कि सहसंयोजी यौगिक का जब निर्माण होता है, कोवैलेंट बॉन्ड जब बनता है, तो उस टाइम क्या है परमाणु अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए आप इस नाइट्रोजन एटम का भी ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है, इसका भी पूरा हो जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की आपसी साझेदारी हो रही है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। यही कारण है कि N2 गैस इनर्ट होती है, क्योंकि इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। तो आज हमने संतृप्त असंतृप्त के बारे में चर्चा की। अगले लेक्चर में फिर हम और चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में जानेंगे चीज़ों को। थैंक्स टू ऑल।